ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 16 अक्टूबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सन्मुख आए हो अब्बा सुख पाने के लिए। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकालकर घनेरे सुखों में ले जाते हैं। पहला प्रश्न है, एक बाप के रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते या पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए, इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों है? उत्तर, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मुख्य है ही पवित्रता। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते, वह बाप भी है, माता पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परमपिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। सुख घनेरे किसको कहा जाता है, ये किसी को भी पता नहीं, कोई नहीं समझते। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। यह है दुख धाम, वो है सुख धाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले ये अनुभव नहीं था, अभी तुम समझते हो। हम उस परमपिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि को भी, सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए हैं। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए मुरझा जाते हैं, छुई मुई अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है। वह जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं रहती है। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहाँ भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वह गरीब प्रजा वो साहूकार, स्वर्ग में भी ऐसे है तो नरक में भी ऐसे है, ऊंच है और नीच है। अभी तुम बच्चे गरीब, अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? हम सभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सुख घनेरे पाने के लिए। ये लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे थे। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस प्रॉस्पर्टी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती भी है पवित्रता से। पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो नहीं सकता। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही पूजा करते थे क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार पवित्रता पर है। विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के कभी भी शांति हो नहीं सकती है। हमारा मूल ही है पवित्रता। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो, मतलब शांति हो। बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के शांति हो नहीं सकती है। पहली मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन भी बिगड़ जाती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र है तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। तो मुख्य बात कौन सी हुई?
पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की बात है। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। ये तो गायन है, यह है ज्ञान यज्ञ, इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में यह देवता थे। भर सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहाँ है संपूर्ण सतो प्रधान। कोई भी खामी वहाँ होती नहीं। आत्मा के अंदर हर एक चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है जो तुमको सावरे से आकर गोरा बनाता है। वह नेचुरल ब्यूटी होती है, खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। ब्यूटी पार्लर की दरकार नहीं है सतयुग में, नेचुरल ब्यूटी है। सतो प्रधान होते हैं खूबसूरत। खूबसूरत कौन होते हैं? सतो प्रधान। वही फिर तमो प्रधान होने से काले बनते। नाम ही है श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ कोई बता नहीं सकते सिवाय बाप के। भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वो और कोई मनुष्य नहीं सुना सकते। चित्रों में भी स्वदर्शन चक्र देवताओं को दिया है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं, वह क्या करेंगे शंख आदि लेकर के। स्वदर्शन चक्रधारी तो ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको ही करनी है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है। साथ में चरण भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपने चरण का वर्णन करते हो ना, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चरण को सुधारते नहीं। सुधारने वाला और है, वह शिव बाबा तो है निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव की महिमा ही अलग है, देवताओं की महिमा गाते, परंतु हम ऐसे कैसे बने। आत्मा ही पवित्र, आत्मा ही अपवित्र बनती है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर के पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो नहीं सकता। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। अभी 5 तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, मर पड़ते हैं। जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। ये सब तत्व तुमको मदद करते हैं। देखो हम सभी प्रकृति जीत आत्माएं जितना मेडिटेशन करेंगे ये सारी प्रकृति हमें मदद करेगी। विनाश में अचानक बाढ़ आती है, तूफान लगते, यह नेचुरल आपदा है। वह बॉम्ब आदि जो बनाते हैं वह भी ड्रामा में नूद है। उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वो तो मानव निर्मित है, वह तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं। ये आपदाएं सब आपस में मिलती है, पृथ्वी से हल्काई होती है। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बना करके साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर होते रहते हैं। अभी तो सबका माथा बहुत भारी है, सब फिर हल्के शांत और सुखी हो जाते हैं। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने के लिए। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो गायन भी है,
ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाकी अनेक धर्म सब विनाश। ये कर्तव्य अभी बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य इसका भी हो नहीं सकता। बाप है ऊंच ते ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंच है, करण करावनहार है ना। तुम नॉलेज सुनाते हो तो बाप आया हुआ है ये सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। ये तो गायन है ना, बाबा आते हैं एक धर्म की स्थापना करने, अनेक धर्मों का विनाश करने के लिए। तुमको अब कितना ऊंच महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बिगर कोई होता ही नहीं। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान से महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत ही समय सुख पाएंगे। अपूर्ण इतना सुख पा नहीं सकते हैं, इसलिए अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि हमें संपूर्ण बनना है। स्कूल में कोई संपूर्ण होते, कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम होती है और कोई की बहुत जास्ती होती है। वो तो अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अभ्यास के अनुसार उसको तनख्वाह मिलती है। वैसे ही देवताएं तो देवता ही है, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। सब के सब एक जैसे देवताएं नहीं है, मर्तबा है वहाँ पर। बाबा आकर तुमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, सावरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सावरा थोड़े ही था, बहुत ब्यूटीफुल सुंदर था ना। नाम रूप बदल जाता है, सो भी आत्मा सावरी बन जाती है। भिन्न नाम, भिन्न रूप, देश काल। अभी तुमको समझाया जाता, तुम समझते हो बरोबर हम शुरू से लेकर कैसे पार्ट में आते हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है, जिसका और कोई को पता नहीं। बाप ही आकर सब राज समझाते। बाप कहते मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ परमधाम में घर में रहते थे ना, याद है? तुम भाई भाई थे ना, सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था। बाप था और तुम भाई भाई, बस, और कोई संबंध नहीं। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं। उनका पार्ट ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा वह भी बाप ने बताया। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। तुमको तो बाप सुखी बनाते, अर्थात सुख का वर्षा देते। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कलब कलब अनेक बार आए हैं। यह चक्र चलता ही रहता है। हर 5,000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और फिर यह वर्षा भी पाते हैं। तो सब देहधारी जो है वो स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला शिव बाबा विदेही है। ये भी उनकी देह नहीं, ये तो ब्रह्मा बाबा की देह है। खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह के बिगैर बच्चों को पढ़ाए कैसे? सभी रूहों का वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब पुकारते हैं, बरोबर रुद्रमाला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल और युगल में रूह, वह तो एक जैसे ही है। फूल को क्यों नमस्कार करते, यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसको किसकी फेरते हैं। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? माला देवताओं की है या तुम्हारी है? हमारी है ना, देवताओं के नहीं कहेंगे। यह ब्राह्मण ही है जिनको बाप बैठ पढ़ाते। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो। अभी पढ़ते हो, फिर वहाँ जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है,
जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर देवता बन जाते हो, बलिहारी पढ़ाने वाले की है। बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है और अभी भी कर रहे हैं। वहाँ तो कोई बाप को याद भी नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर के तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुलगुल बनते हो ना। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में है, तुम्हारी ही महिमा है। तुम आपस में बैठ, तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो, वहाँ तुमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज नहीं हो, सब हो जाएगी, कुछ याद नहीं रहेगा। अभी तो ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुमको कोई ये बाबा नहीं पढ़ाते, ये तो मनुष्य है, ये भी पढ़ रहे ब्रह्मा बाबा। ये तो सबसे लास्ट में था, सबसे नंबर 1 पतित वही नंबर 1 पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। एक ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ये भी ड्रामा में नूत है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूँ फिर तो सबको देता रहूँ, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ, पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वादें मिल जाती है। पढ़ाई पर अटेंशन दो, ऑटोमेटिकली आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाबा परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चरण सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण से देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भी भूलना नहीं है। वरदान, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा को उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए।